इलाहाबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोलते हुए भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी। कहा, देश को शरीर का कण कण और पल पल समर्पित करने का संकल्प लिया है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी बोले, आज जनमन बदल रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम दुनिया को ताकत दिखाने के लिए सत्ता में नहीं आए हैं, हमें अपने संस्कारों की पूंजी दिखानी है। इलाहाबाद में चल रही बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के नतीजे आने शुरू, देश को हो रहा है फायदा। इलाहाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि दी। पार्क में पहुंचकर प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के लिए आए नेताओं ने इलाहाबाद के संगम में लगाई डुबकी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, वरुण गांधी आरएसएस के सक्रिय सदस्य नहीं, इसलिए बीजेपी उन्हें यूपी में सीएम उम्मीदवार नहीं बनाएगी। यूपी के कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन के दावे पर बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने गलती मानी। कहा, मेरी लिस्ट में खामियां हैं। कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन के आरोपों को सीएम अखिलेश यादव ने नकारा। कहा, झूठ फैला रही है बीजेपी। कैराना विवाद पर बोले गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू। कहा, लोगों को अपना घर छोड़ना दुखद, राज्य सरकार ले जिम्मेदारी। कैराना में हिंदुओं के पलायन की जांच में जिला प्रशासन को मिला चौंकाने वाला सच। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की लिस्ट में शामिल 4 लोगों की 20 साल पहले हो चुकी है मौत। शामली के डीएम सुजीत कुमार के मुताबिक बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने जिन 346 लोगों के पलायन की बात कही है, उनमें से 119 लोगों की जांच पूरी, बाकी की जांच भी 2-3 दिन में हो जाएगी। डीएम के मुताबिक बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की लिस्ट में शामिल 68 लोग 15 से 20 साल पहले ही रोजगार के लिए कैराना छोड़ गए थे। कैराना के कई हिंदू परिवारों का कहना है कि खराब कानून व्यवस्था के चलते लड़कियां अकेली स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती हैं, छेड़खानी का डर बना रहता है। कैराना पलायन विवाद में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा, एक समय ऐसा आएगा जब हर कोई यूपी से भागना चाहेगा। केंद्रीय मंत्री और नोएडा से सांसद महेश शर्मा ने कैराना के पलायन पर अखिलेश सरकार का इस्तीफा मांगा। कहा, यूपी को कश्मीर बनाने की कोशिश। कैराना विवाद पर कद्दावर जाट नेता और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह ने ललकारा। कहा, मुजफ्फरनगर दंगे से फायदा उठाने वाले कर रहे हैं कैराना पर राजनीति। कैराना में कथित पलायन के खिलाफ हरिद्वार में अनोखी तपस्या में जुटी साध्वी गंगा गिरी। भीषण गर्मी में आग के घेरे में बैठकर कर रही हैं भाईचारे की कामना। मथुरा हिंसा में शहीद हुए सिटी एसपी मुकुल द्विवेदी के परिवार से मिले सीएम अखिलेश। मुकुल की पत्नी को नौकरी का नियुक्ति पत्र और 50 लाख का चेक दिया। कैराना के अलावा मथुरा में पिछले हफ्ते हुई हिंसा पर भी गर्म है राजनीति। केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने कहा, मथुरा हिंसा का सच छिपाने की कोशिश कर रही है यूपी सरकार। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, यूपी विधानसभा में उठाएंगे मथुरा हिंसा और कैराना पलायन का मुद्दा। दोनों ही मामलों में फेल हुई अखिलेश सरकार। अखलाक के परिवार के खिलाफ गो हत्या में एफआईआर की मांग करने वाली याचिका पर नोएडा कोर्ट में सुनवाई 23 जून तक टली। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद गो हत्या का केस दर्ज करने की मांग। फिल्म उड़ता पंजाब विवाद में शत्रुघ्न सिन्हा ने किया सेंसर बोर्ड अध्यक्ष पहलाज निहलानी का समर्थन। कहा, वो गाइडलाइंस के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ राहुल का धरना। कहा, ड्रग्स से अकाली को फायदा, इसलिए पुलिस को कार्रवाई नहीं करने देती बादल सरकार। जालंधर में मंच पर नहीं जमीन पर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठे राहुल गांधी। मंच पर पंजाब कांग्रेस के नेताओं को तरजीह। पंजाब कांग्रेस के चुनाव प्रभारी बने कमलनाथ का आप और बीजेपी को जवाब। कहा, मेरे खिलाफ सिख दंगों का कोई केस नहीं। आम आदमी पार्टी ने फिर दोहराया कि सिख दंगों के आरोपी रहे कमलनाथ को चुनाव प्रभारी बनाकर सिखों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है कांग्रेस। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव नतीजे को लेकर चुनाव आयोग से मिले कांग्रेस के नेता। सूत्रों के मुताबिक रद्द नहीं होंगे नतीजे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने डीडीसीए में हुए कथित घोटाले की जांच के लिए 9 सदस्यों की कमेटी बनाई। दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास, टैंकर घोटाले की भी जांच होगी। दिल्ली में पानी टैंकरों के घोटाले को लेकर बीजेपी ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। घोटाले के आरोपों पर दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा, 1 रुपए की गड़बड़ी भी हुई तो जेल जाने को तैयार। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर खीर भवानी मेले में श्रद्धालुओं पर पथराव की घटना का विरोध किया। जम्मू में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलगाववादियों के सेमिनार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जोधपुर में मिग 27 विमान एयरफोर्स स्टेशन से थोड़ी दूरी पर हुआ क्रैश। पायलट ने कूदकर बचाई जान। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अफगानिस्तान के काबुल में अगवा भारतीय महिला जेनेट डिसूजा पर सुषमा स्वराज ने कहा, हम लगातार कोशिश में जुटे हैं लेकिन अभी जानकारी नहीं दे सकते। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की सरकारी फॉर्च्यूनर कार पर कौवा बैठा तो उन्होंने नई फॉर्च्यूनर खरीदने का आदेश दिया। पैरोल पर जेल से बाहर आए सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय आज गोरखपुर पहुंचे। निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए आभार यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के ऑरलैंडो में हुए गोलीकांड पर दुख जताया। गे क्लब में हमलावर की फायरिंग में 50 लोगों की हुई थी मौत। अमेरिका के ऑरलैंडो गोलीकांड में मारे गए लोगों को पुरी में कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत पर आकृतियां बनाकर श्रद्धांजलि दी।
यूपी के वाराणसी में अलग पूर्वांचल राज्य को लेकर संसदीय जनसंपर्क दफ्तर के बाहर हुआ जोरदार प्रदर्शन। यूपी के रामपुर के एसपी ने रोकी दिल्ली के निर्भया कांड जैसी वारदात। नैनीताल से दिल्ली आ रही महिला वकील ने रामपुर के एसपी को फोन कर बस में छेड़खानी की शिकायत की और पुलिस ने तुरंत एक्शन में आकर आरोपी दबोचे। आधी रात को महिला वकील ने फोन पर रामपुर के एसपी को बस की लोकेशन बताई। पूरे महकमे को अलर्ट कर एसपी खुद भी निकल पड़े। पुलिस ने बस को रास्ते में रोक लिया और आरोपी पकड़े गए। दिल्ली के पास गाजियाबाद के पौष कविनगर इलाके में बिजली घर से लाखों का सामान चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई महिला गैंग की करतूत। यूपी के कानपुर में नगर निगम के पानी टैंकर की टक्कर से 13 साल के बच्चे की मौत। हादसे के बाद ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार। बिहार के बेगूसराय जिले में पेड़ से लटका मिला मुकेश नाम के व्यक्ति का शव। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। कई पहलुओं से मामले की जांच। बिहार के मोकामा में यूनाइटेड स्पिरिट्स की शराब कंपनी में उत्पादन ठप। प्रबंधन और यूनियन के बीच 3 दौर की बातचीत नाकाम। दिल्ली में चलती कार में गैंगरेप का आरोप लगाने वाली लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से लड़की मांग रही थी 10 लाख, नकदी भी जब्त। दिल्ली में पानी की किल्लत पर छतरपुर इलाके के लोगों ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हरियाणा के रेवाड़ी में मामूली झगड़े के बाद गुंडों ने 2 युवकों को लोहे की रॉड, डंडों और ईंटों से पीटा। 4 जून की घटना का वीडियो सामने आया। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में कूड़े के ढेर में 35 साल के युवक का शव बोरे में बंद मिला। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के शास्त्री नगर में बदमाशों ने घर में घुसकर 12 साल के नाबालिग को गोली मारी। पीड़ित के बेटे भाई ने आरोपियों को भाई कहने से मना किया था। पंजाब के तरनतारन में पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी। 3 दिन पहले ही दुबई से लौटा था मृतक गुरसाहिब। उत्तराखंड के जसपुर में 5 महिलाओं की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। तांत्रिक शक्तियां पाने के लिए करता था वारदात। पश्चिम बंगाल के मालदा में बदमाशों ने बाइक सवार से बाइक और मोबाइल छीना। वारदात से पहले पीड़ित पर चलाई थी गोली। दिल्ली के जनकपुरी में बेकाबू होंडा सिटी कार ने कुचलकर 2 लोगों की जान ली। नशे की हालत में कार चला रहे बीबीए छात्र को लोगों ने दबोचा। यूपी के बरेली में पुलिस जीप को जानवरों से भरे ट्रक ने रौंदा। 1 सिपाही की मौके पर मौत और 1 गंभीर रूप से जख्मी। कोलकाता में 55 साल के व्यापारी नूर मोहम्मद की हत्या के 2 और आरोपी गिरफ्तार। 1 आरोपी की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। कोलकाता में कैस्टोपुर फ्लाईओवर पर बेकाबू बस ने स्विफ्ट कार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 6 लोग घायल। 2002 के अहमदाबाद के गुलबर्गा सोसाइटी दंगा केस में 24 दोषियों को 17 जून को सजा सुनाएगी स्पेशल